हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है हम एक काम कर रहे हैं रिएक्ट नेटिव की अल्टीमेट सीरीज, जिसमें हम रिएक्ट नेटिव कवर करने वाले हैं बिगिनर टू एडवांस लेवल की। तो हमने जैसा कि आपने देखा कि हमने लास्ट वीडियो में सेटअप किया था रिएक्ट नेटिव के लिए, जिससे कि हम रिएक्ट नेटिव रन कर सकते हैं। बट आज हम करने वाले कि उसके फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर को रीड, उसको लर्न करेंगे, उसको देखेंगे, उस पर स्टडी करेंगे कि वो होता क्या है। तो मैं फोल्डर खोल लेता हूँ साथ में। तो हमने कल ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और इसको ओपन विद कोड कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने सेटअप कर लिया था, बट हमने कल आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा था, इसका फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा था। आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आप ध्यान से देखोगे, इसमें फाइल्स फोल्डर काफ़ी चीज़ें हैं। तो वो काम क्या आती हैं, तो उनका यूज़ कैसे करते हैं, वो क्या होता है उसमें, तो वो पढ़ते हैं। मैं इसके लिए एक डमी फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे tool.txt। कोई भी फाइल वैसे डमी क्रिएट किया मैंने। ठीक है, तो इससे मैं क्या लिखेंगे, हम जो इसको एक्सप्लेन करेंगे वो इसके अंदर डाल देते हैं फॉर योर नोट्स। तो आप इससे नोट्स भी रेडी कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ देखो, हम पढ़ रहे हैं फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर। तो फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली फाइल आपके पास एसेट्स की आएगी। सबसे पहले आपके पास सेट्स। ठीक है, एसेट्स में क्या होता है, जितने भी मीडिया आप अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करोगे, लाइक वीडियोस, फोटोज़, आइकन्स, ठीक है, वो सारे के सारे मीडिया आपके एसेट्स फोल्डर में आप डाल सकते हो। लेट्स सपोज करो इसमें 4 आइकन हैं, अडेप्टिव आइकन, फेविकॉन आइकन, आइकन, स्प्लैश आइकन। तो इस तरीके के आइकन ऑलरेडी है। जैसे आप ऐप ओपन करते हो तो आपके पास एक स्प्लैश स्क्रीन आती है, यानी कि एक आइकन स्क्रीन आती है। तो वो आइकन भी इसके अंदर डालना पड़ता है, या फिर कोई इमेज हो, या फिर पूरे एप्लीकेशन में जितनी भी इमेज लगाओगे आप, वो सारी इमेज इसके अंदर डालोगे। होल्ड्स ऑल द मीडिया यूज्ड इन द ऐप। ठीक है, सारी मीडिया होल्ड करेगा, जितनी भी मीडिया आपके ऐप में, आपके प्रोजेक्ट में यूज होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास नोड मॉड्यूल्स की फोल्डर, नोड मॉड्यूल्स। ठीक है, नोड मॉड्यूल्स क्या करता है, ये आपके जो प्रोजेक्ट होता है उसको इनिशियली रन करने के लिए जितनी भी डिपेंडेंसी चाहिए वो ऑलरेडी इंस्टॉल होके इसमें आती है। जैसे आपका प्रोजेक्ट इनिशियली रन होगा तो जितनी भी नेसेसरी डिपेंडेंसी, यानी कि उसको जितना पैकेज उसको चाहिए, जितनी डिपेंडेंसी उसको चाहिए, वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होके इसमें आ जाती है। हम इसको री इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, होल्ड्स दी ऑल डिपेंडेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू रन योर प्रोजेक्ट इनिशियली। ठीक है, तो उसको इनिशियली रन करने के लिए जितनी भी डिपेंडेंसी चाहिए वो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर होती है, इंस्टॉल होके आती है। तो वी कैन री इंस्टॉल इट, हम इसको दोबारा भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे npm इंस्टॉल कमांड लिख देता हूँ मैं साथ में ही, जहाँ आप स्टार्ट करोगे वहाँ ये कमांड लिख देना npm इंस्टॉल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये इंस्टॉल हो जाएगी और ये जो आपका फोल्डर का दी हैवीएस्ट फोल्डर ऑफ योर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपके प्रोजेक्ट का सबसे हैवी फोल्डर होता है। तो जब भी आप गिटअप पे डालो या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डालते हो तो इसको आप डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे हैवी होता है। हम जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे इसके बारे में और भी डिटेल में स्टडी करते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास आती है, नेक्स्ट फाइल है आपके पास थर्ड, गिट इग्नोर। ठीक है, डॉट गिट इग्नोर। ठीक है, गिट इग्नोर की फाइल पे क्या होता है, जो फोल्डर आप गिट हब पे अपलोड नहीं करना चाहते वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मेंशन होके आते हैं। जैसे कि आप इसको खोल के देख लो, जैसे हम नोड मॉड्यूल्स इस पे पुश नहीं करते,
एक्सपो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, ये चीज़ हम पुश नहीं करते। एनवायरनमेंट वेरिएबल भी आप इस पे पुश नहीं करोगे, इसमें क्या होता है आपका आईपी एड्रेस या आपका पोर्ट होता है, तो वो नहीं करना चाहिए। होल्ड्स ऑल द फाइल फोल्डर विच वी डोंट नीड टू पुश ऑन गिटहब। ठीक है, गिटहब पे जो भी फाइल आपको पुश नहीं करनी होती वो सारी फाइल आप इसके अंदर मेंशन कर दोगे। ठीक है, वैसे बाय डिफॉल्ट नोड मॉड्यूल होता है, हम इसको री इंस्टॉल कर सकते हैं, तो हम इसको अवॉइड कर देते हैं और गिट इग्नोर में डाल देंगे कि ये गिटहब पे पुश ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास आती है app.js। दिस इज योर root component, root file of your project। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट का रूट फाइल होती है जो रन होगी इनिशियली। ठीक है, जब भी आप प्रोजेक्ट रन करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो इनिशियली रन होगा वो app.js ही होगा हर बार। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास आती है app.json। ठीक है, app.json क्या करती है, इसमें होती है परमिशंस। हमारी टूल टेक्स्ट में लिख देते हैं, 5th नंबर पे आपके पास आएगी app.json। ठीक है, app.json में क्या होती है, मेनली हम इसमें वर्जन चेक करते हैं, परमिशंस चेक करते हैं, जैसे आइकन कैसे आएगा, कब आएगा वो चेक करते हैं। जैसे अडेप्टिव आइकन कैसा आएगा, तो ये आइकन आएगा। फैब आइकन कब आएगा, ये वेब पे आएगा, एंड्रॉयड में ये आएगा और आईओएस में ये आएगा। तो स्प्लैश स्क्रीन में ये स्क्रीन आनी चाहिए, रीसाइज मोड आएगा, आइकन्स भी है, स्लग भी है, वर्जन भी है। तो ये चीज़ मेंशन करता है दिस होल्ड्स द परमिशंस एंड वर्जन्स। ठीक है, इसमें वर्जन और परमिशंस चेक कर सकते हैं हम, जैसे डिटेल्स, एडिशनल डिटेल लाइक आइकन, बीजी यानी बैकग्राउंड, ठीक है, ये चीजें हम इसमें कर सकते हैं चेक। नेक्स्ट आपके पास आती है 6th नंबर पे। 6th नंबर पे देखोगे तो आपके पास एक index.js के नाम से फाइल आ रही है। तो इसका काम क्या है, अब index.js। ठीक है, index.js क्या करता है, आपके रूट एलिमेंट को, रूट कंपोनेंट को, रूट फाइल को होल्ड करता है, रजिस्टर करता है, क्रिएट करता है। दिस हेल्प्स टू रजिस्टर योर रूट कंपोनेंट और फाइल। ठीक है, जो आपकी रूट कंपोनेंट होती है, जो आपकी इनिशियली रन होती है, उसको रजिस्टर करता है। जैसे रजिस्टर रूट कंपोनेंट फ्रॉम एक्सपो, तो रजिस्टर रूट कंपोनेंट किसको कर रहा है, ऐप फ्रॉम ऐप। तो अगर हम ऐप को खोल के देखेंगे तो ये इसको रजिस्टर कर लेता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास आती है 7th नंबर पे है पैकेज.json। This holds all the dependency which is installed by user। ठीक है, and can check the वर्जन्स ऑफ पैकेज। ठीक है, आप जो भी पैकेज इंस्टॉल करोगे वो सारे के सारे पैकेज.json में जाएंगे और उसका वर्जन भी चेक कर सकते हैं हम। जैसे एक्सपो का वर्जन 53 अप्रोक्स चल रहा है, रिएक्ट का 90 चल रहा है, रिएक्ट नेटिव का 0.79 चल रहा है। तो इस तरीके के सारे वर्जन और डिपेंडेंसी हम यहाँ चेक कर सकते हैं हमारी पैकेज.json के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास आती है आपकी एक और फाइल
8 नंबर। तो नेक्स्ट है पैकेज लोग डॉट जेसन। ठीक है, पैकेज लोग डॉट जेसन का काम क्या होता है, जैसा कि मैंने बोला कि पैकेज डॉट जेसन में सारी डिपेंडेंसी होती है जो हम इंस्टॉल करते हैं और हम उनका वर्जन चेक करता है। बट पैकेज लोग में क्या करेगा, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो उसके बारे में होती है। जैसे क्या करेगा, प्रोवाइड्स द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द dependencies installed by user। ठीक है, यूजर ने जो भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर दी वो उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो देगा वो ये देगा। जैसे नोड मॉड्यूल हो गया, नोड मॉड्यूल में जितनी भी डिपेंडेंसी होगी उसकी हर एक डिटेल, जैसे वर्जन, रिजोल्व, इंटीग्रिटी, लाइसेंस, डिपेंडेंसीज, इंजन, पीयर डिपेंडेंसी, नोड मॉड्यूल फिर से आ गया। तो हर एक डिपेंडेंसी आप यहाँ चेक कर सकते हो। जैसे आप स्क्रॉल करते रहोगे तो इसमें काफ़ी लाइन है, बहुत बड़ी फाइल है। जैसे जैसे चेक करते रहोगे वैसे वैसे आपको शो होती रहेंगी। ठीक है, अप टू 8000 नंबर ऑफ लाइंस इस फाइल में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, वैसे आप इसमें काम नहीं करोगे, ये आपके कोई काम की नहीं है। वैसे वर्जन चेक करने के लिए हम सिर्फ पैकेज डॉट जेसन में चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा फाइल फोल्डर आर्किटेक्चर और इसमें एक्सपो का प्रोजेक्ट है। एक्सपो के प्रोजेक्ट में सिर्फ डिवाइस इंफॉर्मेशन होती है कि किस डिवाइस में आपका प्रोजेक्ट रन हो रहा है, वेब में हो रहा है, आईओएस में हो रहा है या फिर एंड्रॉयड में हो रहा है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट बारी आती है आपकी, जैसे आपको रन का कैसे करना है, हाउ टू रन। मैंने बताया था कि आपकी जो मेन डायरेक्टरी होगी वो मस्ट बी योर ऐप या फिर प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट खोलते ही फिर आप क्या करोगे, npm start। ठीक है, अब जैसे हमने सेटअप कर लिया और फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर पढ़ लिया, बट app.js खोलो। अब जितना भी काम होता है वो app.js के अंदर होता है। जैसे इसने कुछ लिख रखा है, इसका एक एक मतलब क्या होता है, काम क्या आती है, ये हम बाद में करेंगे। सबसे पहले शॉर्टकट होते हैं हमारे पास। शॉर्टकट का काम क्या होता है, वो काम करते हैं कि एक बॉयलर प्लेट जनरेट करता है। जैसे आप HTML में Shift+1 करते हो तो आपके पास HTML की बॉयलर प्लेट आ जाती है। इसी तरीके से रिएक्ट नेटिव में भी बॉयलर प्लेट आती है। वो कैसे आएगी, उसके लिए आपको ES7 की यानी ECMAScript की 4 एक्सटेंशंस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ये भी कर दो, फिर नेक्स्ट ये कर दो, फर्स्ट 4 इंस्टॉल कर दो आप, जिससे कि आप बॉयलर प्लेट ले सको। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास होती है फॉर बॉयलर प्लेट्स। ठीक है, सबसे पहले होती है RNFES यानी रिएक्ट नेटिव फंक्शनल एक्सपोर्ट विद स्टाइल शीट। रिएक्ट नेटिव फंक्शनल एक्सपोर्ट विद स्टाइल शीट। ठीक है, और एक होती है RNFE। ये होती है रिएक्ट नेटिव फंक्शनल एक्सपोर्ट। ठीक है, हम दोनों यूज करके देखेंगे। जैसे app.js में कुछ भी नहीं है तो इसमें app.js में सबसे पहले RNFE प्रेस करोगे तो ये क्या होगा, स्टाइल शीट के बिना एक्सपोर्ट हुआ ये। ठीक है, विदाउट स्टाइल शीट एक्सपोर्ट हो चुका है। ठीक है, तो अगर हम प्रेस करते RNFES तो देखो स्टाइल शीट भी आ गई, नेक्स्ट लाइन आ गई। तो इसमें काम कैसे होता है, ये का क्या काम होता है इस कोड का, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम एक बॉयलर प्लेट लेके आ सकते हैं, क्या काम होता है इस एक फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर का, किस फाइल में क्या काम होता है, वो चीज़ें हमने सीख ली हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। तो बने रहेगा हमारे साथ इस अल्टीमेट सीरीज़ में, जिसमें हम रिएक्ट नेटिव बिगिनर लेवल टू एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।